हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। टू बिगिन विद पहले हम देखते हैं कि सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली आर सेट्स? सो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, से फॉर इंस्टेंस अगर मैं ए को रिप्रेजेंट करती हूँ AEIOU में, तो ये जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं AEIOU, इनके एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, एक खास प्रॉपर्टी है, दैट इज़ ऑल ऑफ देम आर वॉवल्स। तो हम कहेंगे कि A इज़ अ कलेक्शन और अ सेट ऑफ वॉवल्स। A इज़ अ सेट ऑफ वॉवल्स। इसका हर एलिमेंट जो है वो एक वॉवल है, हेंस द टर्म सेट। सो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसके बाद हमें ये जानना है कि कुछ स्टैंडर्ड सेट्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड सेट्स स्टैंडर्ड सेट्स वो होते हैं जिनमें नंबर्स जो आते हैं या फिर जो एलिमेंट्स आते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। जैसे वी हैव n इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। तो ये जो होगा दैट विल बी अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इटसेल्फ इज़ अ स्टैंडर्ड सेट। अब दूसरा आता है रियल नंबर्स का सेट। तो रियल नंबर्स बेसिकली वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा इज़ अ कलेक्शन ऑफ those numbers which can be represented on a number line। तो ये हो जाएगा हमारा रियल नंबर का स्टैंडर्ड सेट। अब रियल नंबर में अपने आप में दो कैटेगरीज होती हैं सेट्स की। एक होता है R प्लस और दूसरा होता है R माइनस। सो R प्लस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉजिटिव रियल नंबर्स, जबकि R माइनस का जो सेट होता है दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दी नेगेटिव रियल नंबर्स। ऐसे ही जब हम रैशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो वो अपने आप में एक सेट है, स्टैंडर्ड सेट है, और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है Q से। सो Q इज़ अ कलेक्शन ऑफ और इज़ अ सेट ऑफ ऑल दी रैशनल नंबर्स। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। Q प्लस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड Q माइनस विच इज़ अ सेट ऑफ ऑल दी नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ऐसे ही एक सेट होता है Z के नाम से। Z इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दी इंटीजर्स। कहने का मतलब -4 माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3 -2 1 -1 0 1 2 एंड सो ऑन से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये जो होगा दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दी इंटीजर्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। ओके, अब Z का भी जो है फर्दर बाइफर्केशन किया जा सकता है Z प्लस में और Z माइनस में। तो Z प्लस विल बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड Z माइनस विल बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल दी नेगेटिव इंटीजर्स। और दोनों में ही ज़ीरो नहीं आता बिकॉज ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो ज़ीरो विल नॉट बी अ एलिमेंट इनसाइड Z प्लस और Z माइनस, लेकिन Z के सेट में ज़ीरो आएगा। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सेट रिप्रेजेंटेशन का। सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो सेट जो है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर का दूसरा वर्ड होता है या फिर इसका मतलब होता है लिस्ट। तो सेट का वो रिप्रेजेंटेशन जो कि लिस्ट के फॉर्म में हो, जैसे कि हमने देखा था वॉवल्स का एक सेट देखते हैं, ठीक है। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट AEIOU, दीज आर द एलिमेंट्स इनसाइड अ लिस्ट। तो ये जो होगा दिस विल बी द रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट रिप्रेजेंटिंग ऑल दी वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब सेट बिल्डर की अगर मैं बात करूँ तो सेट में एक वेरिएबल अज्यूम किया जाता है सेट बिल्डर में, और उस वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है वो अलग से बताया जाता है। तो अगर मैं कह रही हूँ x सच दैट वॉवल जो है इज़ अ सेट ऑफ x सच दैट x इज़ अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो ये हो गए हमारे दो तरीके
रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक और चीज़ हमें क्या याद रखनी है, जब हम रोस्टर फॉर्म के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ लिस्ट वाली फॉर्म में, उस केस में किस ऑर्डर में एलिमेंट्स आते हैं वो इररेलेवेंट होता है। कहने का मतलब दिस वी, ये जो सेट है, दिस इज़ इक्वल टू AIEUO। जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स आते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, द सेट रिमेन्स द सेम। और सेट बिल्डर फॉर्म में एक और चीज़ याद रखेंगे, इसका नाम ऐसा क्यों रखा है, वी हैव वी इज़ इक्वल टू, अगर मैं कहूँ एक्सेस ऐसा मान लेते हैं 2x से डिफाइन होता है, जहाँ पे x जो है इज़ अ नेचुरल नंबर। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब x जो है वो बिलोंग करता है n को, ये जो अपनी वैल्यूज़ है वो नेचुरल नंबर सेट से लेगा। सो बिलोंग्स टू इज़ द मीनिंग ऑफ दिस साइन। तो अब मैंने क्या किया, v इज़ इक्वल टू 2x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। अब सेट बिल्डर नाम इसलिए है इसका बिकॉज x की वैल्यूज़ लेने पे जो v है वो अपनी वैल्यू देगा, दैट इज़ द सेट बिल्ड्स इट्स वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल, और वेरिएबल जो है वो अपनी वैल्यू नेचुरल नंबर सेट से ले सकता है। तो x जो है वो बिलोंग करता है बेसिकली किसको, नेचुरल नंबर सेट को, जो कि अपने आप में है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर मैं x को पुट कर दूँ 1, सो इसका मतलब 2x जो हो जाएगा दैट विल बी 2। अब x को अगर मैं पुट कर दूँ 2, वो हो जाएगा 2x विल बी इक्वल टू 4। तो जो v का सेट बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 2 4 6 एंड सो ऑन इन दी रोस्टर फॉर्म। तो ये जो सेट है ये बिल्ड हुआ बाय मेकिंग यूज़ ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम दी सेट दैट वाज इनिशियली स्पेसिफाइड, हेंस द नेम सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हमें इफेक्टिवली याद क्या रखना है कि जो दो फॉर्म्स हैं, रोस्टर फॉर्म को लिस्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म में एक वेरिएबल का डेफिनेशन होता है, और ये वेरिएबल जो है अलग अलग वैल्यूज़ लेने पे एक आउटपुट जनरेट करता है, और उस आउटपुट का कलेक्शन जो है उसे हम सेट कहते हैं।